अब देखो यहाँ पे हम स्लीव का कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रंट और बैक दोनों आर्मोल का मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ पे ऐसे पूरा यहाँ तक, यहाँ पे हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा, इसलिए वहाँ यहाँ तक ही आपको मेजरमेंट लेना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट का जो है यहाँ से और यहाँ तक, तो ऊपर ही हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। ठीक है, उतना आपको मेजरमेंट ले लेना है, जितना आपका आ रहा है वैसे आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो ये शेप कैसे ड्रॉ करना है, तो हमारे पास फर्मा है। देखो ये हमारे पास फर्मा है, एफएमसी मेथड स्लीव फर्मा। देखो यहाँ पे आपको फर्मा कैसे कट करना है मेजरमेंट के हिसाब से, तो उसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो हमारी चैनल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फर्मा सिर्फ यहाँ पे शेप देने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट है, स्लीव फर्मा चार्ट, एफएमसी मेथड वाला। ठीक है, उसमें आपको चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे स्लीव का शेप है, मतलब स्लीव का जो आपका फर्मा है उसको कितना दूर रखना है वो आपको देख लेना है। तो हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, वो दूसरी लाइन में जाएगी, तो हमें फर्मे को 0.25 दूर रखना है। ठीक है, अगर किसी के चेस्ट 40.25 टू 45 में जा रही है तो उसको फर्मे को 0.75 इंच दूर रखना रहेगा। तो हमें यहाँ पे 0.25 दूर रखना है फर्मे को। तो वो कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसे फर्मे को सेट करना है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैंने गैप रखा है 0.25। ठीक है, ऐसे आपको फर्मे को ऐसे सेट करना है, ऐसे। अब यहाँ पे आपको गैप कम रखेंगे या ज़्यादा, उसके हिसाब से फर्मे को ऐसे सेट करना है। मैं यहाँ पे 3.5 इंच जितना गैप रखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं फर्मे को कट टू कट रखूंगी 0.25 दूर से, फिर यहाँ से मैं 1 इंच जितना दूर रखूंगी ऐसे फर्मा। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे 0.25 दूर रखा, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 इंच जितना फर्मे को ऐसे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे ऐसे था ना, ऐसे क्रॉस कर दिया। ठीक है, यहाँ तो इतना ही रखा है, फिर यहाँ पे मैंने शेप ड्रॉ कर दिया बैक का और फ्रंट का ऐसे। ठीक है, शेप ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे मेजर किया हुआ मार्किंग करना है। ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट। ठीक है, फ्रंट का आपका जितना आ रहा है, बैक का आपका जितना आ रहा है, यहाँ पे मेरा फ्रंट का आ रहा है 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन, और बैक का आ रहा है 9 इंच। ठीक है, तो मैंने दोनों को मार्किंग कर दिया, फिर इन दोनों का आपको सेंटर ले लेना है ऐसे। ठीक है, सेंटर लेने के बाद यहाँ से आपको जितना मार्जिन आपने रखा है ब्लाउज में, तो हमने यहाँ पे मार्जिन रखा था 2 इंच का। ठीक है, ये तो हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, उसको भी हमने यहाँ पे गिन लिया है मेजरमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से आपको 2 इंच अंदर मार्क करना है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा फुल स्लीव का ड्राफ्टिंग है, इसलिए हम यहाँ पे 5 इंच, 8 इंच, 10 इंच और जितनी हमारी लेंथ है उतना हमने मार्क किया है। तो 5 इंच पे हमारा राउंड कितना आ रहा है, 8 इंच पे कितना आ रहा है, 10 इंच पे कितना आ रहा है, वो सब मार्क कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे हम, देखो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जितना राउंड लिया है वो तो आपने टाइट लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, और जब ऐसे ड्रॉ करते हैं शेप फिटिंग वाली लाइन ऐसे स्ट्रेट, तो यहाँ पे हमें गैप मिलता है, तो वो गैप हमें अपने आप मिल ही जाएगा, उतना हमें लूजिंग मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर हम बहुत टाइट रखेंगे, यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आ रहा है 5 इंच पे राउंड, तो वो यहाँ पे आपको टाइट राउंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाफ इंच जितना गैप मिलता है, तो वो हमें लूजिंग मिल रहा है, वो रहने ही देना है। ठीक है, तो ये हमारा
स्लीव का ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। फिर यहाँ से आपको कट कर देना है यहाँ, ठीक है, और फिर उसको ओपन करके फ्रंट पार्ट को कट कर देना है। तो ये हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग भी रेडी है। सिर्फ हमें फर्मे को शेप देने के लिए यूज करना है, ठीक है।